हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th गणित में महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिकोणमिति के होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रिकोणमिति जो है उसमें से 18 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। तो आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति को अच्छे से तैयार कर लेना है। टेस्ट में 90% जो क्वेश्चन बनेंगे वो त्रिकोणमिति से ही आएंगे, क्योंकि 18 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप गणित में 90% स्कोर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सलूशन हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan a बराबर क्या होता है आप सभी जानते होंगे अगर आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल करने के लिए सवाल को हम एक समकोण त्रिभुज ABC खींचेंगे। हमने ABC एक समकोण त्रिभुज खींचा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, बाकी दोनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। हम जानते हैं कि tan a बराबर BC/AB। BC यानी 4, BC क्या होता है 4/AB, कितना हुआ 3 हुआ। ठीक है, लंब और आधार कितना है 4/3 है। BC और AB हम जानते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अतः यदि BC बराबर 4 है तब AB बराबर 3 है। हमने क्या किया, यहाँ पे BC बराबर 4 तो AB बराबर 3 हमें पता चल गया। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से AC ज्ञात करेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। जब यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या लिखा है AC स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो AC बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो AC बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ। अतः अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात sin A बराबर BC/AC 4/5 हो गया। cos A बराबर AB/AC 3/5 हो गया। cot A बराबर 1/tan A यानी 3/4 हो गया। cos A के बराबर 1/sin यानी 5/4 हो गया। और sec A बराबर 1/cos इक्वल टू 5/3 हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो हमें पता था tan a बराबर 4/3, और हमने क्या किया, हमने उसी से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, cos a, cot a, cosec a और sec a के मान ज्ञात कर दिए। तो इस प्रकार हमने सोल्यूशन कर दिया, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात निकाल दिए, जबकि हमें tan a बराबर 4/3 दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिनसे कि sin B बराबर sin Q है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B और बराबर कोण Q है। तो हम हल करेंगे, इसका सलूशन करेंगे। तो हम सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज ABC और PQR लें जहां sin B बराबर sin Q के हो। तो हमने दो त्रिभुज लिया ABC और दूसरा क्या लिया PQR। हमने दो त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज लिए, जिसमें से एक कोण क्या है 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे sin B बराबर AC/AB, sin B बराबर AC/AB हो गया। ठीक है, फिर sin Q बराबर PR/PQ हो गया। फिर तब देखो क्या हुआ, जब sin B बराबर AC/AB और sin Q बराबर PR/PQ है, यानी क्या हुआ AC/AB बराबर PR/PQ बराबर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अतः क्या हुआ AC/PR बराबर AB/PQ बराबर K का मान हमने मान लिया। तो ये हमने पहला समीकरण तय किया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, BC बराबर ज्ञात करेंगे। तो BC बराबर √AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR बराबर क्या हुआ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अतः क्या हुआ BC/QR बराबर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे BC के जगह पे उसका मान रखेंगे। तो √AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपान QR के जगह पे भी हम मान रखेंगे, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इक्वल टू AB हमने यहाँ मानना था K। तो हमने जब यहाँ K माना था तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर लिख देंगे, अपान में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे इसका
यहाँ पे सेम टू सेम वैसे उतार देंगे, बराबर के हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे के कॉमन है तो के हमने बाहर ले लिया। अब बचा क्या, पी क्यू स्क्वायर बचा माइनस पी आर स्क्वायर बचा, तो हमने इसको नोट कर लिया, अपान पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचा, और जब ये दोनों कट गए तो केवल के बचा, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। इस प्रकार हमने सोल्यूशन कर दिया। तो फर्स्ट और सेकेंड से हमें प्राप्त क्या होता है, ए सी अपान पी आर बराबर ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर है। इस प्रकार त्रिभुज ए सी बी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांगसम है। त्रिभुज ए सी बी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज इसके पी आर क्यू के, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर हम देखेंगे। 3 नंबर क्या क्वेश्चन है इसको हम देख रहे हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे। 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 2 अंकों की सूची जो है वो निम्न है। जैसे 12 तो ये 3 से विभाज्य है, 4 तियां 12, तीनों 25 15, 3 6 18 और 33 तियां 99। तो इस तरीके से जो है वो क्या है, ये 2 अंकों की संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। अतः यहाँ पे ये जो पहला पद है वो 12 और इसका जो सर्वांतर d है वो कितना 12 3 15, 15 में से 12 गया 3 बचा, यानी 3 जो है वो सर्वांगसम है, वो सॉरी सर्वांतर है d है। और an बराबर कितना है 99 पदवा, यानी अब हम इस पे सूत्र रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an के जगह पे 99 हो जाएगा, पहला पद के जगह पे 12 प्लस n माइनस 1 हमें n ज्ञात करना है और गुणे d के जगह पे 3 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो 12 इधर जाएगा तो 87 बचेगा और n माइनस 1 गुणे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 1 बराबर 87/3 बराबर 29 आ जाएगा। और n बराबर जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो 29 प्लस 1 और इक्वल टू कितना हो गया 9, n बराबर 30 जो है, तो 30 संख्याएं जो हैं 2 अंकों की वो 3 से विभाज्य हैं। 30 संख्याएं जो हैं वो 3 से विभाज्य हैं और ये जो 30 संख्याएं हैं वो 2 अंकों की हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं 30 है। इस तरीके से हमने सोल्यूशन कर दिया। चौथा क्वेश्चन, एपी में समांतर श्रेणी होती है, 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। इसका सोल्यूशन हम करेंगे। ए बराबर 8 दिया हुआ है, सर्वांतर कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ और n बराबर 22 है। ठीक है, तो हम जानते हैं s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो s बराबर 22/2 इक्वल टू यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट 16 प्लस 21 माइनस 5 और बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट बराबर 11 और 16 माइनस 105। ठीक है, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो 21 पंचे कितना हुआ 105 और 16 तो है ही है बराबर 11 और 16 105 में से 16 गया तो 89 बचा इक्वल टू माइनस 979। अतः प्रथम 22 पदों का जो योग है वो -979 है। इस प्रकार हमने सोल्यूशन कर दिया 4 क्वेश्चन के। और ये जो 4 क्वेश्चन थे वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।